संजय गांधी में हमारे पति के साथ बहुत खींचातानी होती थी। कभी कोई डॉक्टर आ जाता, कभी कोई डॉक्टर आ जाता, उनके मुंह को फाड़ फाड़ के देखते, वो परेशान हो जाते थे, उनको और दर्द होने लगता था। बहुत परेशान हो गए थे वहां पे। फिर हमने वहां से लिखित में दे दिया कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम वहाँ सिटी स्कैन और बाकी इलाज कर सकें। तो हम दिवाली के बाद वहाँ से चले गए थे। बहुत अच्छे से इलाज हुआ है। मैं इतनी संतुष्ट हूँ कि मेरे लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं संतुष्टि के लिए, कि हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें संतुष्टि के लिए। हो गया। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस और यहाँ का स्टाफ इतना प्रेम पूर्वक है कि लगता है कि हम पराए घर में नहीं, हम अपने घर में आके इलाज करवा रहे हैं, अपने घर में। 23 से और 25 तक जो पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें हम ये कोशिश करेंगे एक छोटा सा बूथ बना करके अपने अस्पताल में, और 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन सभी को पोलियो की दवाई अवश्य पिलाई जाए, ताकि पोलियो मुक्त शहर हमारा बन सके। चिंता है ही नहीं है। भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन की सबसे बड़ी योजना जो आयुष्मान भारत योजना है, जो इससे हमारा अस्पताल जो है इम्पैनल्ड है। हमने कहा आयुष्मान कार्ड है, बोला हाँ है साहब। तो बोला कुछ दवाई गोली का फिर भी लगेगा, जांच का लगेगा। हमने कहा भाई कुछ नहीं लगता है। आयुष्मान एक पूरी तरीके से संपूर्ण इलाज की व्यवस्था है। आयुष्मान ने मरीज को भर्ती किया, जो कैंसर वापस आ गया था उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया गया। मरीज भी वेंटिलेटर में थे, सुबह उनको भी वेंटिलेटर से बाहर कर लिया गया। मरीज पूरी तरीके से सुरक्षित। बच्चेदानी का जो ऑपरेशन होता था, चीरा लगा के होता था, अभी हम इसको दूरबीन के माध्यम से ऑपरेशन कर रहे हैं। काफी रियायती दरों पे कर रहे हैं। बाहर तो काफी ज्यादा पैकेजेस हैं, पर ये सुविधाएं हमने चालू करी हैं। अभी तक ने हमने लगभग 10 से 12 राउंड हो गए हैं। इतने हमने दूरबीन के सफल ऑपरेशन किए हैं। दूरबीन से बच्चेदानी के ऑपरेशन में क्या रहता है कि बड़ा चीरा नहीं लगता है। लोगों को डर रहता है गर्मी है साहब, अभी नहीं कराएंगे, चीरा पक जाए। आयुष्मान भारत योजना निःशुल्क योजना है। ऐसे ही ESIC भारत सरकार की सबसे पुरानी योजना है। वो भी पहली बार विंध्य क्षेत्र में रीवा में अपने नेशनल अस्पताल को ये ESIC की सुविधा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी गई है, या इम्पैनल्ड हो गए हैं हम। जिसमें ESIC में आप लोगों के माध्यम से ये बता दूं कि जिनकी भी सैलरी 21,000 से कम है, वो सब ESIC के हितग्राही हैं। अपने अकाउंट विभाग में जा करके ESIC में रजिस्टर्ड करवाएं और उसका अपना फॉर्म प्राप्त करें। उसमें उनका भी इलाज हो जाता है, उनके पत्नी का, बच्चों का और डिपेंडेंट माता पिता दोनों का इलाज, मतलब 4-5 लोगों का इलाज एक ही उससे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो ये भी बता दूं कि 21,000 से नीचे की सैलरी में, चाहे वो रेस्टोरेंट में काम करते हों, चाहे वो ऑफिस में काम करते हों, स्कूल में काम करते हों, सरकारी हो, प्राइवेट हो या शोरूम हो, कहीं भी हैं, वो सब ESIC के हितग्राही हैं। अपने ओनर से या अपने अकाउंट विभाग में बोलें, उसकी कुछ मिनिमम सी फीस होती है, 100-200 ऐसी कुछ, और उससे उनको आजीवन स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता रहता है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां नेशनल हॉस्पिटल में कैंसर के 4 सफल ऑपरेशन से मरीजों की जान बचाई गई है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला के नेतृत्व में टीम गठित कर कैंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का सफल ऑपरेशन कर उन्हें सुरक्षित किया गया है, जिसमें हाथ का कैंसर, मुंह का कैंसर, पैरोटिड कैंसर व हाई ग्रेड कैंसर शामिल है। डॉक्टर अखिलेश पटेल ने ऑपरेशन किए गए सभी मरीजों की स्थिति को सामान्य बताया है। उन्होंने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल हॉस्पिटल रीवा में दूरबीन के माध्यम से बच्चेदानी के ऑपरेशन के सफलतापूर्वक पहल की गई है। साथ ही भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर ESIC के सुविधा की भी शुरुआत की गई है। नेशनल अस्पताल के मीडिया प्रभारी पवन तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 23 से 25 तक हमारे अस्पताल में एक पोलियो का बूथ लगाया जाएगा और यथाउचित जितनी सहायता हो सकेगी हम करेंगे। पोलियो मुक्त भारत बनाने में हमारा और हमारे अस्पताल का छोटा सा सहयोग है। आइए सुनाते हैं डॉक्टर अखिलेश पटेल व मरीजों के परिजनों ने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या जानकारियां साझा की हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल अस्पताल रीवा से। अभी हमने कल 4 कैंसर के मरीज ऑपरेट किए। उसमें डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर के नेतृत्व में टीम बनाई गई।
पहला मरीज था, उसको जो है हाथ का कैंसर, एक लेडीज थी, है ना, उनको हाथ में छोटे छोटे फफोले आते थे, ये उनकी अलग इधर अलग अलग जगहों पे दिखाते रहते थे, उसके सामान्य दवाई गोली खा रहे थे पर वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उनकी फिर जब बायोप्सी, सुई की जांच, टुकड़े की जांच की गई तो उसमें ये पता चला कि वो हाथ का होने वाला कैंसर है। तो इसलिए इसमें फिर से वही सबके लिए एक संदेश है कि हाथ में ऐसे कुछ छाले आते हैं, मस्से जैसे हैं, जो दवा गोली से ठीक नहीं हो रहे हैं और घाव का स्वरूप लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कैंसर हो सकता है। उनके ऑपरेशन में पूरा हाथ, चूंकि अब एक कैंसर है तो इसमें हाथ बचाने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है, इसमें पूरा का पूरा कैंसर निकल जाए ताकि वो कैंसर हाथ से होते हुए कहीं अगर दूसरे शरीर में ना पहुंचे, इससे जीवन सुरक्षित रहता है। तो पूरा का पूरा वो उनका हाथ निकाल दिया गया है और प्लास्टिक सर्जरी करके, रिकंस्ट्रक्शन करके उसको वापस से बनाया गया है। ठीक है, ये हुए हमारे पहले मरीज। दूसरे मरीज एक हमारे बहुत अच्छे मरीज थे जिनको ओंठ का कैंसर था। सामान्यतः जो है ये, इसमें बता दूं कि जो गुटखा, तैनी, तंबाकू जो सामने की तरफ जो मरीज दबा के रखते हैं उनको ओंठ का कैंसर इससे संबंधित हो सकता है। अब चूंकि ये ओंठ का कैंसर था तो नीचे जो जबड़े की हड्डी है यहाँ तक ये पूरा कैंसर फैल चुका था। इसको कमांडो ऑपरेशन अपन मान सकते हैं, है ना। इसमें अपन ने कमांडो ऑपरेशन में क्या रहता है कि ये पूरा निकाला गया, जबड़ा निकाला गया और वो जो कैंसर नीचे से होकर जो छाती में जाता है तो यहाँ पे उसके जो कण जाते हैं उसको नोड बोलते हैं, वो नोड निकाला गया। इतना सारा कुछ, इतना हिस्सा निकलने के बाद जो खाली जगह रह जाती है तो इसको छाती की चमड़ी उठा करके यहाँ लगाई जाती है। 4 से 5 घंटे ये ऑपरेशन चला। मरीज अभी वेंटिलेटर में थे, सुबह ही उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया गया है। मरीज ये भी सुरक्षित है। तो कहने का ये मतलब है कि कुछ लोग समझते हैं कि यहाँ दबाने से ही कैंसर होता है, सामने दबा के रखेंगे तो नहीं होगा, तो ये उनका एक भ्रम है। और इन बुरी आदतों से बचें। और तंबाकू, गुटखा, खैनी, ये जो चीजें हैं कहीं भी इनको रखेंगे तो ये कैंसर को उत्पन्न करने में या कैंसर की गति को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इन दुष्प्रभावों से होने वाले इन चीजों से बचें। तीसरा मरीज, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट मरीज बता रहा हूं। जैसा कि लोगों का मानना है कि एक बार कैंसर हुआ, कैंसर होने के बाद इन मरीज का कैंसर का कहीं ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद कुछ दिनों तक ये ठीक रहे और वापस से वो कैंसर उगाया, ऐसे ग्रेड, हाई ग्रेड कैंसर कहलाते हैं। अब चूंकि रीवा में पहले कैंसर तो ऑपरेट नहीं होते थे, फिर हम लोगों ने स्टार्ट करी, पिछले 3 सालों से लगे हुए जैसा आप जानते हैं। इस मरीज के कैंसर को ऑपरेट होने के बाद जब दोबारा आया तो गांव वालों ने बोल दिया कि अब आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। वो अपनी बोलचाल की भाषा में ऐसा बोला गया। काफी हताश, निराश और परेशान फिर हमारे पास आया कि साहब अब देख लीजिए अंतिम समय रह गया है, दोबारा आ गया है तो अब नहीं बचेंगे। तो उनको हमने समझाया कि नहीं भाई, अभी भी आपके अंदर होप है, उम्मीद है और वापस आ गया है तो हम वापस आप ऑपरेशन करेंगे। और पूरी तरीके से हमने कहा, बोला पैसे वैसे ना, पैसे की चिंता है ही नहीं है। भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन की सबसे बड़ी योजना जो आयुष्मान भारत योजना है, जो इससे हमारा अस्पताल जो है इम्पैनल्ड है। हमने कहा आयुष्मान कार्ड है, बोला हाँ है साहब। तो बोला कुछ दवाई गोली का फिर भी लगेगा, जांच का लगेगा। हमने कहा भाई कुछ नहीं लगता है। आयुष्मान एक पूरी तरीके से संपूर्ण इलाज की व्यवस्था है। आयुष्मान ने मरीज को भर्ती किया, जो कैंसर वापस आ गया था उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया गया। मरीज भी वेंटिलेटर में थे, सुबह उनको भी वेंटिलेटर से बाहर कर लिया गया। मरीज पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो इसमें आम जनमानस को ये संदेश है कि जो लोग मानते हैं कि कैंसर वापस आ गया, अब नहीं बचेंगे, उसका भी इलाज अब रीवा में स्टार्ट कर दिया है, रिकरेंस बोलते हैं। तो इससे भी डरना नहीं है, उनका भी आगे हम इसी तरीके से इलाज कंटिन्यू रखेंगे। किसी भी चीज को लेकर जीवन में हतोत्साहित नहीं होना है, कुछ ना कुछ तो सलूशन होता है, चाहे स्टेज पहली हो या लास्ट स्टेज पे, कुछ ना कुछ तो अपन कर सकते हैं जीवन को बढ़ाने के लिए। चौथी अपन बात करें तो एक सामान्यतः देखिए, कान के नीचे कुछ मरीजों को छोटी छोटी गठाने होती हैं, उसके लिए वो एंटीबायोटिक, दर्द की दवाइयां खाते करते रहते हैं पर कभी वो ठीक नहीं होती। वो पैरोटिड ग्रंथि की गठान थी। हमारे पास आया, हमने देखा, हमने देखते ही संदेह व्यक्त किया और उसकी सुई की जांच में पता चला कि वो भी एक तरीके का ट्यूमर था, है ना। अब पैरोटिड का कैंसर रहता छोटा सा है, पर यहाँ से हमारी जो है नर्व, जिसको बोलते हैं, नसें निकलती हैं जो आंखों को जाती है, नाक को जाती है, ओंठ को जाती है, ये जाती है। तो ये कैंसर अपने आप में बहुत ही ट्रिकी ऑपरेशन होता है। क्यों? क्योंकि इनमें से ऊपर नीचे कहीं की भी नस यदि कट गई किसी भी, तो वो क्या होता है, वो हिस्सा चेहरा टेढ़ा हो जाता है पूरा का पूरा। तो इसमें लिए हमने आंखों का दूरबीन होता है, वो दूरबीन लगा करके इस ऑपरेशन को किया जाता है ताकि इन ऑपरेशन को बचा सके। वो दूरबीन वगैरह सब व्यवस्था हम करके रखते हैं। मरीज पूरी तरीके से ठीक है, आज उनका खाना पीना भी चालू है, मुंह भी टेढ़ा नहीं हुआ, पूरी तरीके से वो पैरोटिड ग्रंथि जो कान के नीचे की गठान थी वो पूरी तरीके से निकाल दी, मरीज सुरक्षित है। सर, गायनी में अभी बच्चेदानी की लेजर सर्जरी
जय का शुरुआत की गई। बिल्कुल ठीक है। रीवा में चूंकि हमारे शासन प्रशासन का मानना है कि मेडिकल हब बनाना है, तो उसमें हम सभी की आम जन भागीदारी, डॉक्टरों की भागीदारी, डॉक्टरों को अपने आप को एडवांसमेंट की तरफ ले जाना पड़ेगा ताकि लोगों का विश्वास रीवा में बना रहे, एडवांस सर्जरी की तरफ जा सके। तो जैसे पहले सामान्य तौर पे बच्चेदानी का जो ऑपरेशन होता था चीरा लगा के होता था, अभी हम इसको दूरबीन के माध्यम से ऑपरेशन कर रहे हैं, काफी रियायती दरों पे कर रहे हैं। बाहर तो काफी ज्यादा पैकेजेस हैं, पर ये सुविधाएं हमने चालू करी हैं। अभी तक ने हमने लगभग 10 से 12 राउंड हो गए हैं, इतने हमने दूरबीन के सफल ऑपरेशन किए हैं। दूरबीन से बच्चेदानी के ऑपरेशन में क्या रहता है कि बड़ा चीरा नहीं लगता है, वो लोगों को डर रहता है गर्मी है साहब अभी नहीं कराएंगे, चीरा पक जाएगा, कट जाएगा, ये इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सारी संभावना रहती है, नहीं रहती। दूसरे दिन मरीज की छुट्टी हो जाती है, रक्त का स्त्राव भी बहुत कम होता है, दर्द लगभग ना के बराबर होता है। ये अपने आप एडवांस सर्जरी है जो हमने अपने अस्पताल में चालू करी है। इसमें डॉक्टर पूजा मैडम है, वो इन सर्जरी को करते हैं। अगली योजना है जैसे ई आयुष्मान भारत योजना निःशुल्क योजना है, ऐसे ही ESIC भारत सरकार की सबसे पुरानी योजना है। वो भी पहली बार विंध्य क्षेत्र में रीवा में अपने नेशनल अस्पताल को ये ESIC की सुविधा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी गई है या इम्पैनल्ड हो गए हैं हम, जिसमें ESIC में आप लोगों के माध्यम से ये बता दूं कि जिनकी भी सैलरी 21,000 से कम है वो सब ESIC के हितग्राही हैं। अपने अकाउंट विभाग में जा करके ESIC में रजिस्टर्ड करवाएं और उसका अपना फॉर्म प्राप्त करें। उसमें उनका भी इलाज हो जाता है, उनके पत्नी का, बच्चों का और डिपेंडेंट माता पिता दोनों का इलाज, मतलब 4-5 लोगों का इलाज एक ही उससे हो जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, तो ये भी बता दूं कि 21,000 से नीचे की सैलरी में चाहे वो रेस्टोरेंट में काम करते हों, चाहे वो ऑफिस में काम करते हों, स्कूल में काम करते हों, सरकारी हो, प्राइवेट हो या शोरूम हो, कहीं भी हैं, वो सब ESIC के हितग्राही हैं। अपने ओनर से या अपने अकाउंट विभाग में बोले, उसकी कुछ मिनिमम सी फीस होती है 100-200 ऐसी कुछ, और उससे उनको आजीवन स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता रहता है। राम सिंह है, मेरे पति का नाम राम सिंह है। उनको हमने दिवाली के समय, दशहरा के समय वहाँ संजय गांधी में एडमिट भी हुए थे और इलाज भी करवाया था। वहीं हमारी बायोप्सी हुई थी, वहीं हमें पता चला था कैंसर है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन एडमिट किया। फिर हमारे पास आयुष्मान कार्ड न होने के कारण उन्होंने ये कह दिया कि इतने इतने पैसे लगेंगे। हमारी स्थिति खराब होने के कारण हम वहाँ से चले गए। फिर वहीं के एक डॉक्टर ने हमें बताया कि आप नेशनल हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है। और वहाँ संजय गांधी में हमारे पति के साथ बहुत खींचातानी होती थी। कभी कोई डॉक्टर आ जाता, कभी कोई डॉक्टर आ जाता, उनके मुंह को फाड़ फाड़ के देखते, वो परेशान हो जाते थे, उनको और दर्द होने लगता था। बहुत परेशान हो गए थे वहाँ पे। फिर हमने वहाँ से लिखित में दे दिया कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम वहाँ CT स्कैन और बाकी इलाज कर सकें। तो हम दिवाली के बाद वहाँ से चले गए थे। इस दशहरा को हम वहीं पे एडमिट थे। दशहरा के 2-3-4 दिन के बाद हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज ले लिए। उसके बाद हम लोग अब यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे पति का इलाज हुआ है और बहुत अच्छे से इलाज हुआ है। मैं इतनी संतुष्ट हूँ कि मेरे लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं संतुष्टि के लिए कि हम कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें संतुष्टि के लिए। हो गया। हमें आप लोगों से यही अपील है कि जो कोई भी आए, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेस और यहाँ का स्टाफ इतना प्रेम पूर्वक है कि लगता है कि हम पराए घर में नहीं, हम अपने घर में आके इलाज करवा रहे हैं। अपने घर में हमें कभी परायापन नहीं लगा और काफी हमारा पति भी काफी सही हो गया है। अब ICU में भी अब धीरे धीरे उसकी पाइपें निकल गई हैं अब, और उनको शिफ्ट वार्ड में कर देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक कुमार सेन है। मैं ग्राम गोविंदगढ़ बांसा का रहने वाला हूँ। मेरी बहन का नाम लीलावती सेन है। उसके यहाँ गाल पर कुछ मतलब गठन टाइप का था, जो बहुत जगह इलाज करवाया लेकिन उसका असर और यहाँ दर्द उठने लगा, उसका कोई इलाज नहीं हुआ ज़्यादातर। फिर मैं यहाँ पहले भी बहुत अपनी भी दवाई करवाई, अपने भाई की भी यहीं से दवाई कराया हूँ।
उसके यहाँ इन्फेक्शन हो गया था भाई की, मेरे भी हो गया था, तो यहीं दवाई कराया था। तो सब कुछ ठीक हुआ, फिर मैं यहीं लेके आया, सर से मिला, सर बोले जाँच वाँच सब कुछ कराया मैं, फिर MRI सब कुछ कराया, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। अभी कल ही ऑपरेशन हुआ है, अब कुछ ठीक हैं, अभी ICU में है। फिर उसके बाद बोले कि वार्ड में रेफर कर देंगे। रहने वाले हैं चिराग क्षेत्र के पास के हैं। अब मरीज के नाम छठीलाल साकेत है, उनके कैंसर हो गया था। फिर यहाँ हम वहाँ सर के गांव के पास के हैं, तो कोई बोला गांव के अपने गांव के सर वहाँ कैंसर वार्ड खोले हैं हॉस्पिटल, तो चली जाओ। तो हम वहाँ आए यहाँ, तो सर के पास जांच करवाए, फिर सर बोले कि हाँ है, फिर जांच के भेजे तो बोले कि हम ऑपरेशन कर देंगे अपने हाथ से। फिर सर मेरे हस्बैंड के ऑपरेशन हुई, मगर जनवरी में करवाए थे तो अच्छे से नहीं ठीक हो पाए थे, फिर अभी हम दोबारा करवाए हैं सर। तो अब दवाई कल हुई है, तो अब अभी ऐसे रूम में रखे हैं, दवाई चल रही है, तो अब तो ठीक है। नमस्कार, मैं पवन तिवारी, नेशनल हॉस्पिटल मीडिया प्रभारी। हर हफ्ते हमारे यहाँ बहुत बड़े और बहुत सफल ऑपरेशन किए जाते हैं। उन ऑपरेशनों के बारे में अभी हमारे अस्पताल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल सर ने जानकारी दे दी है। जिन लोगों का अभी इसी हफ्ते ऑपरेशन किया गया है, उनके परिजनों से आपकी मुलाकात हो चुकी है। कितनी गंभीर बीमारियों से उनके परिजन ग्रसित थे, कितनी गंभीर बीमारियां उनको लिए हुई थी चपेट में, और हमारे यहाँ आकर के उनका ऑपरेशन हुआ। उन गंभीर बीमारियों से पूरी तरह से निजात पाने में आगे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि वो पूरी तरह से मरीज एवं उनके परिजन सफल होंगे। इसके अलावा मेरा सभी लोगों से, सभी नगरवासियों से, सभी जन से मेरा यही निवेदन है कि छोटी छोटी बीमारियों को भी बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। छोटी बीमारियों को गंभीर समझते हुए सदैव डॉक्टर की सलाह लें, उचित परामर्श कराएं, और जो कुछ भी हो सके अपने और दूसरे लोगों को भी सलाह संबंधित मशवरा दें, राय दें। सबसे बड़े गरिमा की बात यह है, हमारा नेशनल हॉस्पिटल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि इतनी गंभीर बीमारियों का सफल ऑपरेशन किया जा रहा है और जन जन तक ये बात पहुंच रही है और प्रतिदिन लोग अच्छे हो रहे हैं। आप सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिल से बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक भी आप जैसे मीडिया लोग हमारी बातों को, हमारे अस्पताल के प्रचार प्रसार को वहां तक आप पहुंचा रहे हैं। हॉस्पिटल की तरफ से मैं और हमारे संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल सर सदैव यही आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इन बातों को और भी दूर तक पहुंचाएं, गांव-गांव तक पहुंचाएं, जहां तक लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं, अपने शरीर के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किन बीमारियों से ग्रसित हैं। आने वाले दिनों में थोड़ा सा बीमारियां और बढ़ेंगी, इसके लिए मेरा सभी से निवेदन है कि मौसम को देखते हुए सभी अपना ध्यान रखें, और अगर थोड़ा सा भी दिक्कत शरीर में होता है तो इसके लिए वो जांच अवश्य कराएं, अस्पताल पहुंचें, अस्पताल पहुंच करके और अपना उचित ट्रीटमेंट कराएं। पोलियो के लिए मध्य प्रदेश सरकार की 23 से 25 तक जो योजना चल रही है पोलियो के लिए, उसके लिए हम सदैव ही सरकार की सारी योजनाओं को कोशिश करते हैं कि हम सरकार की सारी योजनाओं को साथ में लेकर के चलें, उनका जो आदेश होता है उसका पालन करें, कोशिश करते रहें। 23 से और 25 तक जो पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें हम ये कोशिश करेंगे एक छोटा सा बूथ बना करके अपने अस्पताल में, और 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन सभी को पोलियो की दवाई अवश्य पिलाई जाए, ताकि पोलियो मुक्त शहर हमारा बन सके।